हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। विक्ट्री, स्ट्रैटेजी, कॉर्नकॉपी। ओके, चलो कंडीशन एकदम क्लियर हो गई, क्या है सिचुएशन अभी। ओके देखो गाइस, यहाँ पर मैं एक बात एकदम क्लियर कहना चाहती हूँ कि 15 दिनों में हो सकता है कि आपके इमोशन जो हो ना वो थोड़े बैलेंस में ना रहे। आपके लिए गाइडेंस के तौर पर स्टार्टिंग में ही एक बात आ गई है कि देखो आपकी लाइफ की सिचुएशन चाहे कोई भी हो, अभी राइट नाउ कैसी भी दिक्कत चल रही हो या आपकी दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं चल रहा है अभी, दोनों एनर्जी कहते हैं ना कि एक साइड कंबाइंड होकर यात्रा को आसान करे लाइफ की, वो हो नहीं रहा है। परेशान हो अभी, वो एकदम क्लियर है, क्लियर पता चल रहा है कि किसी तरीके की कोई तकलीफ या दुख आपकी लाइफ में ऐसा भयंकर चल रहा है जिससे बाहर निकलने का कोई हल आपको समझ में नहीं आ रहा। हर तरीके की कहते हैं ना स्ट्रैटेजी अपना ली है आपने, लेकिन उसके बारे में कहता है ना हर तरीके से सोच लिया कि कैसे इस जंजाल से, इस दुख से बाहर आया जाए। हिम्मत आपने बहुत खूब रखी है, बहुत खूब रखी है। और सच कहूँ गाइस कि देखो यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर शो हो रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपकी फैमिली का, देखो आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो सकता है, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना, है ना। अगर आपकी फैमिली में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं या दुख का वातावरण बना पड़ा है, जहाँ पर सिचुएशन सांस लेने तक की नहीं है आपकी, इतने कहते हैं ना ओवर थिंकिंग आपका करना और पूरी क्या कह सकते हैं, पूरा दिमाग जो है वो नेगेटिविटी से फुल भरा हुआ है, जहाँ आप चाहकर भी, हिम्मत रख कर भी आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे अपने बारे में, मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे। एक होता है ना कि थोड़ा अच्छा वातावरण चाहिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए, मुस्कुराहट के लिए, मुस्कुराहट की हल्की सी भी वजह चाहिए, अभी नहीं है आपकी लाइफ में। बहुत कहते हैं ना डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हुए सिचुएशन से, बहुत हिम्मत रख रहे हो, मैं आपके बारे में क्या तारीफ करूँ गाइस। कहते हैं ना तूफान में वहाँ अटके हुए हो, सिचुएशन क्या है आपकी, तूफान आया हुआ है आपकी लाइफ में और वहाँ आप अटके हुए हो, सिचुएशन ऐसी है उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे, पीछे जा नहीं पा रहे, और वहाँ पर अपना पैर जमाए रखना, वहाँ खड़े रहना उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है, बहुत दुखदायक वाली स्थिति है, बहुत तकलीफ वाली स्थिति है, और वो सारी परिस्थितियाँ अपनी आंखों के सामने देखना, ये किसी बाहरी इंसान का खेल है गाइस आपकी लाइफ में डेफिनेटली, और ये आपको भी पता है। किसी बाहरी इंसान ने या तो किसी तरीके का कोई आपकी अगर घर में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ या आपको कोई समझ नहीं रहे, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगी,
आपका किसी के साथ वाद विवाद हुआ है, उसकी सिचुएशन ये है कि आप और वो इंसान जो भी है एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते हैं। ना तो आप करना चाहते हो, ना वो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी है, वो इंसान आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उनको किसी तरीके का कोई लालच दिया गया गाइस। लालच में है वो इंसान जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, केवल उनकी नज़रों में पैसा, स्टेटस मायने रख रहा है। अभी आप वो फुल इमोशनल, दिमाग से नहीं सोचते, लाइफ को खुशियों से और दिल से जीना चाहते हो। वो इंसान दिल से नहीं जीना चाहते, उनको स्ट्रैटेजी चाहिए अपनी लाइफ में, स्टेटस चाहिए। उनके लिए मनी मैटर करता है, शायद आपके लिए उतना नहीं। आपके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, उनमें विक्ट्री मायने रखती है, उनके लिए नहीं। और इसी वजह से ये दोहरी थिंक जो है ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत गड़बड़ हुआ है, भूचाल है। अभी तो एकदम अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा गाइस। मतलब यहाँ पर मुझे एनर्जी में क्या कहूँ आपको, ओ माय गॉड, एनर्जी बहुत क्लियर समझ में आ रही है। और अभी की आपके घर की परिस्थिति किस हद तक में है, या कितना वातावरण सुलझा हुआ है या उलझा हुआ है, ये भी आपको पूरी तरीके से क्लियर भी नहीं है। एक ही घर में रह रहे हो, लेकिन आप और जिनके बीच में आपका झगड़ा हुआ है या बहसबाजी हुई है, ना तो उनको आपके बारे में कुछ पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ना आपको उनके बारे में पता है। और लोगों को पता होगा, आपको नहीं पता है, नहीं पता ना। सिचुएशन कुछ इस तरीके की चल रही है, घर में रहकर अनजान हो और दूसरे लोगों को सब पता। कितना बुरा फील हो रहा है आपको, कितना दुख लग रहा है आपको, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। इस सिचुएशन में अपने को योद्धा बनना है गाइस, विक्ट्री चाहिए ना, इस तूफान को निकालना है अपने को बस अपनी लाइफ से, और कुछ नहीं। और जो भी आपको नहीं समझ रहे ना, देखो मेरी बात समझना, जो नहीं समझ रहे हैं अभी लालच में आकर, उनको रिश्तों पर अगर लालच हावी रह रहा है उनका, अभी मत सोचो आप, अभी अपने बारे में सोचो। इन लोगों को नहीं हो रही कदर आपकी, हैं? तो क्यों पीछे पीछे भाग रहे हो? अभी भी आपका पता है, एक होता ना कि कोई इंसान की नज़रें द्वार पर टिकी रहती है कि अब आए वो, अब आए वो, अब आए वो। आप वैसे सोच रहे हो। कभी खुद पर दया आ रही है क्या? खुद के बारे में कब सोचोगे? ये नहीं किया जाता गाइस, इतना नहीं किया जाता। कोई नहीं करना चाहता आपकी कदर, समय सिखाएगा। आप चाहते हो ना आपके रिश्ते में बैलेंस आ जाए, या उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। आप बहुत, मैं कैसे समझाऊं, मुझे कितना समझ में आ रहा गाइस। आप बहुत दिल से उम्मीदें लगाए हुए, एक्सपेक्टेशन लगाए हुए बैठे हो कि उस इंसान को गलती का एहसास हो, वो आके माफ़ी मांग ले, या माफ़ी भी ना मांगे तो सिचुएशन सुधर जाए, माहौल क्रिएट ना हो, तमाशा ना बने, बाहर के लोगों के लिए हंसी के पात्र ना बने। आपको उनकी फिक्र भी बहुत है कि कहीं ये गलत रास्ते पर ना चला जाए या गलत रास्ते पर ना चली जाए। वो ये सब नहीं सोच रहे गाइस, हकीकत बता दूं मैं आपको। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं आपको बता दूं कि आपको अभी खुद को हील करना है। स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है? अपने को स्ट्रैटेजी अपनानी है ना इस तूफान से बाहर आने के लिए, या जो भी ये इंसान है आपकी लाइफ के, इनको अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए, है ना। अभी 15 दिनों में आपके इमोशंस जो है ऐसे रहेंगे, कि थोड़ा दुखी होना, थोड़ा मन वापस से हल्का होना, दुखी होना, हल्का होना। अपने को ये नहीं करना है। ये गाइडेंस के तौर पर पहले ही बात आ गई, तो हमें इसी तरीके से चलना है गाइस। कैसे? कि इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी अपनानी है। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है
किसी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा ना, गलती करके भी वो बड़े एटीट्यूड में आपको आंखें दिखा रहे हैं। आपको गलत साबित करने की कोशिश में है कि आप गलत हो। हाँ जी, है गलत, और क्या। और कुछ नहीं कर सकते। इस कंडीशन में हिम्मत रख के एक योद्धा की तरह बन जाओ। समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस सिचुएशन में हिम्मत रखो, स्ट्रेंथ रखो और एक योद्धा बन जाओ। अपने चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन मत आने दो कि आपको कुछ चीज़ें फील हो रही है। देखो हो रही है, मैं जानती हूँ। समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ। कभी कभी कहते हैं ना कि सीधी तरीके से बात को समझाया जाए तो अच्छा है, वरना हमें रास्ता और अपनाना चाहिए ना। आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना ही नहीं है अपने मन के भाव, छुपाने हैं। अभी आपको थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल में रखकर अपने दिमाग को हावी करना है खुद पर। ऐसा मैं बहुत कम कहती हूँ गाइस, बहुत कम कहती हूँ। शायद ये पहली दूसरी बार ऐसा होगा जब मैं एकदम क्लियर वर्ड्स में कह रही हूँ कि अभी आप दिमाग का यूज़ करो। स्ट्रेटजी अपनाने की आवश्यकता है कि थोड़े मन के भाव जाहिर मत होने दो, अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही मत आने दो। ऐसे बताओ जैसे कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आपके लिए मायने नहीं रखती, बिल्कुल नहीं रखती। आपको इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। आपको हिम्मत रखकर इस दुख से बाहर आने की कोशिश करनी है एक योद्धा की तरह। विक्ट्री तो आपकी तय है, यहाँ पर एकदम क्लियर आपको पहले से बता दिया गया है। ये यूनिवर्स के बहुत प्यारे और वीआईपी बच्चे होते हैं ना, सच कहूँ मैं, वीआईपी बच्चे जो प्योर सोल होते हैं, मन के अच्छे होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते ना, उन बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, उनका मन हल्का रहे, वो सुकून से जिए। इस वजह से उनको पहले ही संकेत दे दिए जाते हैं कि बच्चे आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री ही मिलेगी। तो ये आपको बता दिया गया। कार्ड समझने की कोशिश करो, आपको खुद समझ में आएगा। यहाँ पर ये तूफान वाला कार्ड, यहाँ पर स्ट्रैटेजी और यहाँ पर विक्ट्री। कि तूफान कैसा भी है, आप स्ट्रैटेजी लगाओगे आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी गाइस। आपको ओवर थिंक नहीं करना है, इतना परेशान नहीं होना है। एक्सपेक्टेशन और किसी से रखनी ही नहीं हमें। तो क्यों रखनी? उम्मीदें हमेशा तकलीफ़ें ही पहुंचाती है। आप ये सोच लो ना, समझने की कोशिश करना, ये सोच लो कि वो तो इंसान कभी सुधरेंगे ही नहीं, उनको अपनी गलती का एहसास होगा ही नहीं। सिर्फ सोचना है, होगा नहीं ऐसा कभी। मांगेंगे वो आपसे माफ़ी, आपकी कदर भी होगी इनको, लेकिन बाद में जब आपका एटीट्यूड चेंज होते हुए ये देखेंगे। इस सिचुएशन में सच कहूँ, आपको खुद की हेल्प करनी है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर है, वो तो आपको विक्ट्री दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, सच कहूँ, मुस्कुरा दो ऐसी तकलीफ भरे वातावरण में भी। आधी फतेह तो आप तभी हासिल कर लोगे अगर अभी मुस्कुरा दिया, तो समझ लो आधी फतेह अभी ही हो गई हमारी, सच में। और बाकी की जीत हमारी यूनिवर्स करवाएंगे, और डेफिनेटली करवाएंगे गाइस। इतने अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जस्टिस और न्याय तो खुद होगा आपके साथ, चाहे आप प्रे करो ना करो, तब भी जस्टिस होगा। और बार बार आपको प्रे करने की ज़रूरत नहीं, थकने की ज़रूरत नहीं है। बार बार प्रे कर करके थक गए ना कि लाइफ में अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ये खुद हो रहा है, ठीक है। ये खुद तकलीफ आपकी लाइफ से निकल रही है, इसको निकलने दो, जाने दो इसको। मुड़ मुड़ के मत देखो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है। अभी कुछ नहीं करना है, चला के जैसे इन 15 दिनों में मैं बताऊं आपको, परिस्थिति ऐसी नहीं बनने देनी है अपनी तरफ से कि कोई लड़ाई का या कलह का वातावरण बने, ठीक है। पहली बात तो ये सिचुएशन बनने नहीं देनी है अपनी तरफ से। अगर कोई और पर्सन आपसे लड़ाई करने की कोशिश करे तो जितना हो सके ना, कम से कम में सुलझा कर उसको फ्री करना है। अगर कह दे कि भाई आपकी गलती, हाँ जी मेरी गलती, मुझको माफ़ कर दो, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी, थोड़े समय के लिए बस, ठीक है ना। क्योंकि हमें स्ट्रैटेजी अपनाकर इस यात्रा में आगे बढ़ना है, विक्ट्री हासिल करनी है, वो तो मिलेगी, है ना। तो थोड़ा 15 दिनों में अपने गुस्से को शांत रखना और चुपचाप यूनिवर्स के प्यारा बच्चा बनकर आगे बढ़ना है, ठीक है। उनको सौंप कर कि आप जैसा बता रहे हो ना, वैसे वैसे मैं आगे चल रहा हूँ,
मुझे बस विक्ट्री चाहिए तो चाहिए, और मुझे दोगे आप विक्ट्री, है ना, और इस तूफान को मेरी लाइफ से निकालोगे, और ये निकलेगा, ठीक है। तो कुछ 15 दिनों में हो सकता है कि ये अगर फैमिली का मैटर चल रहा है तो आपको थोड़ा ये गाइडेंस दी जा रही है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा कुछ व्यूअर्स के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि कोई इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं गाइस, जो या तो हो सकता है कि आपके घर आए, ठीक है, किसी के अचानक आपके घर आने का चांस जो है वो बन रहा है, ठीक है। और इनके बारे में मैं यही कहूँगी कि थोड़ा हो सके ना गाइस तो थोड़ा सचेत रहना। ये जो कोई भी इंसान है ना, तो ये बहुत कहते हैं ना, प्लानिंग करके आपके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेकर आपके घर आ रहे हैं। हो सकता है अगर कोई रिश्ता आ रहा हो तो ये देखो, ये मैसेज एक बार पहले भी आया था, 2-4 रीडिंग पहले, कि अगर कोई रिश्ता आए तो प्लीज़ थोड़ा सचेत रहना, सतर्क रहना, शायद ये रिश्ता आपके लिए ठीक ना हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है गाइस, ठीक है। तो ये किसी तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए ये आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, या तो बाहर घूमते फिरते नहीं हो, या फिर आपकी फैमिली छोटी है, या कुछ ऐसा है जो आपकी फैमिली की तरफ इनको आकर्षित कर रहा है, और ये आपके साथ ही रिश्ता चाहते हैं। तो हो सकता है कि इसकी वजह से ये कोई स्ट्रैटेजी अपनाकर आपके पास या आपके घर आए या कॉल करें, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है इनसे। ये पहले ही गाइडेंस के तौर पर बात आई है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना जी। इसके अलावा अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है गाइस। हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं है, बैलेंस में रहने वाली है हेल्थ। और एक यूनिवर्स पर कहते हैं ना ट्रस्ट, वो आपका इन 15 दिनों में और बढ़ेगा गाइस। अब ये कैसे होता है वो यूनिवर्स जाने और आप जाने, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इन 15 दिनों में कोई छोटी ही सही कोई अच्छी न्यूज़ या अच्छी खबर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको लगेगा कि ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है। एक कहते हैं ना विक्ट्री वाली बात है। हो सकता है कि आपने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है तो वो उसमें सक्सेस हासिल हो जाए, या कोई ना कोई छोटी मोटी सक्सेस तो सही आपको हासिल होने वाली है इन 15 दिनों में, ठीक है। कोई जस्टिस आपके साथ होने वाला है। हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, दुखी किया है, तो उसके बारे में हो सकता है कोई खबर आपको मिले कि आपको लगे कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। तो ये 15 दिन सच कहूँ ना गाइस, तो आपके बस आपको थोड़ा सा मेंटली कहता है ना, और थोड़ा सा बस अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, बैलेंस में रखनी है अपनी एनर्जी, ठीक है। अगर हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन कर लेना, ताकि आपकी एनर्जी जो वेस्ट ना हो, नेगेटिविटी की तरफ ना जाए, ठीक है ना। बाकी आपकी लाइफ में अच्छा ही होने वाला है। जिस किसी को भी आपकी कदर नहीं है उनको कदर होगी आपकी। ये तूफ़ान आपकी लाइफ से निकलेगा तो डेफिनेटली निकलेगा। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि ये तूफ़ान आपकी लाइफ से निकले अब, ठीक है ना। तो हमें खुश रहना है, ठीक। कुछ व्यूअर्स के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर कोई लीगल इशू है आपका किसी बात को लेकर, और उसमें आप बहुत परेशान और दुखी हो, सोच के परेशान हो गए, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कोई कहते हैं ना कि अभी तक न्याय की बात आपको समझ नहीं आ रही कि आपके साथ न्याय होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होना तय है, आपको विक्ट्री मिलेगी। ये जो भी लीगल इशू है ना, उसमें आपको फतेह ही मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेटजी यूनिवर्स खुद बनाएंगे कि कैसे आपको इस जंजाल से बाहर निकाला जाए और आपको निर्दोष साबित किया जाए, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करनी है। जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है ना, तो अब उस पर आपके साथ न्याय होने वाला है, ठीक है जी। ओके, तो अपने को बस खुश रखना और अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी है, बाकी चीज़ें खुद ब खुद सुलझ रही है, ठीक है ना जी। आइसोलेशन, मिराकल। देखो कंफर्मेशन कार्ड यहाँ पर क्या आया,
विक्ट्री का यहाँ पर मिरेकल। तो किसी तरीके का कोई मिरेकल तो होने वाला है, कोई छोटी बड़ी ही सही, लेकिन सक्सेस किसी मामले में या किसी मामले में न्याय आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। डेफिनेटली डेफिनेटली। अबंडेंस, यहाँ पर देखो कॉर्नोकॉपिया का कार्ड, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड, मीन्स मिरेकल किसी तरीके का हो सकता है कि या तो कोई जॉब का लेटर आपको मिल जाए या कुछ तो अच्छा होने वाला है। आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई, नहीं हुई है गाइस, नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर रिकवरी के पूरे चांस हैं। बस स्ट्रेटजी अपनाकर आगे बढ़ना है, ये आपकी लाइफ से निकलेगा। देखो यहाँ पर ये तूफान का कार्ड, यहाँ पर ये कि चीज़ें ख़त्म होने वाली बात, ये आपको लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं है। यहाँ पर कहते हैं ना, कहानी का अंत नहीं है। गिल्ट, सर्विस, ठीक। ओ माय गॉड, देखो बताया ना मैंने, ओ माय गॉड, एकदम क्लियर कंफर्मेशन है गाइस कि किसी तरीके का कोई इंसान, नया इंसान आपकी लाइफ में अगर आ रहा है तो थोड़ा सचेत रहना। शायद इंसान ठीक नहीं है, यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। या आपके साथ अगर कोई बिजनेस करने के बारे में अभी राइट नाउ कहे तो थोड़े दिन रुक जाओ। कोई नया इंसान जिनको आप जानते ही नहीं हो, ठीक है, तो थोड़ा रुक जाना, उनके साथ ऐसा कोई डील नहीं करना अपने को, ठीक। गिल्ट किसी तरीके का नहीं रखना है कि आपकी वजह से चीज़ें बुरी हुई है, बिगड़ी हुई है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, समझौता कर लेते तो आपकी लाइफ में इतना बुरा नहीं होता। अगर ये चीज़ सोच रहे हो ना, तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते ना तो चीज़ें आपकी लाइफ की कुछ इस तरीके से बुरी तरीके से एंड होती, जो अभी तो कुछ गिल्ट नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत भयंकर गिल्ट होता है। अभी हो सकता है कि चीज़ें बिगड़ी हुई है, लेकिन उस लेवल तक नहीं है। आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने से ये चीज़ें सुधर तो जाती, लेकिन स्थायी तौर पर नहीं गाइस, स्थायी तौर पर नहीं, थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए। और ये उभर कर वापस अगर बिगड़ती ना तो बहुत भयंकर तरीके से बिगड़ती। तो आपने जो स्टैंड लिया है अपनी लाइफ में अभी, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको वहीं अड़े रहना है, गलत लोगों से दूर रहना है, जो बुरी राय दे आपको या आपकी फैमिली के लिए, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। क्योंकि ये समय है, ये तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने इन लोगों की बात मानकर कोई कदम उठाया, गलत लोगों की बात मानकर कोई कदम उठाया, तो वो आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा, कहते हैं ना, वो ना बन जाए। थोड़ा ध्यान रखना। हर किसी को अपने फैमिली के बारे में, अपने बारे में कोई बात बतानी नहीं, अपने काम के बारे में बात बतानी नहीं, या आप कितने दुखी हो वो बताना ही नहीं। यूनिवर्स को बताओ ना, इंसानों को क्या बताना, वही आपकी लाइफ में मिरेकल करेंगे। कोई इंसान तो नहीं कर सकता, इंसान दुआएं दे सकता है ना। और जितनी भी प्रे की हुई है उनका फल, रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और इसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना, धन्यवाद देना, मालिक मेरी लाइफ में सब अच्छा करने के लिए, मेरी लाइफ का इतना बड़ा दुख दूर करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम मालिक, धन्यवाद है आपको, है ना। ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में एक नया जन्म हो गया है। कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ से निकले जो बुरे हैं, तो निकलने दो जी, तकलीफ़ मत रखो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ के लिए बेहतर है तो वो आप चाहो ना चाहो यूनिवर्स वो करेंगे गाइस, है ना। मिरेकल के लिए प्रे कर रहे हो, धैर्य नहीं रखा जा रहा है, मिरेकल भी हो रहा है आपकी लाइफ में, चीज़ें भी धीरे धीरे सुधर रही है। तो ये 15 दिन मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ के लिए बहुत स्पेशल है, ख़ास है, ठीक है। अभी मैं आपको अगर सच कहूँ ना तो यही कहना चाहूँगी कि आपको सिचुएशन चाहे आपकी लाइफ की कुछ भी हो, आपको डरना नहीं है, बस हिम्मत रखनी है। और जैसे यूनिवर्स आपका हाथ पकड़कर आगे चला रहे हैं ना इस यात्रा में, वैसे चुपचाप चलते चलो, आपकी लाइफ में मिरेकल डेफिनेटली होगा गाइस। यहाँ पर अगर मैं झूठी तसल्ली देती हूँ तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जो कार्ड्स आते हैं मैं आपके सामने लेती हूँ और वही रीड करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ, और जो मेरा दिल कहता है ना वो बताती हूँ, है ना। तो थोड़ा खुश रहो और ट्रस्ट रखो, विश्वास हमेशा जीतता है, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। आपके साथ भी होगा और मिरेकल होगा, बहुत जल्द होगा, ठीक है ना।
तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।